गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं स्टैंडर्ड 8 में सब्जेक्ट हिंदी के अंदर चैप्टर नंबर 4 लाल बहादुर शास्त्री, उसका स्वाध्याय जो हमारा बाकी था वो आज मैं आपको समझाऊंगी। प्रश्न नंबर 2, परिच्छेद में रेखांकित शब्दों में के अर्थ शब्दकोश से ढूंढकर उन्हें शब्दकोश के क्रम में लिखिए। यह जो परिच्छेद है वह आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखना नहीं है। विद्यार्थी जीवन को मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी कहे तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। विद्यार्थी काल में मानव में जो संस्कार पड़ जाते हैं, जीवन भर वही संस्कार अमिट रहते हैं। इसलिए यही काल आधारशिला कहा गया है। यदि यह नींव दृढ़ बन जाती है तो जीवन सुदृढ़ और सुखी बन जाता है। यदि इस काल में बालक कष्ट सहन कर लेता है तो उसे ज्ञान मिलता है, उसका मानसिक विकास होता है। जिस वृक्ष को प्रारंभ से सुंदर सिंचन और खाद मिल जाती है वह पुष्पित एवं पल्लवित होकर संसार को सौरभ देने लगता है। इस प्रकार विद्यार्थी काल में जो बालक श्रम, अनुशासन, संयम एवं नियमन के सांचे में ढल जाता है वह आदर्श विद्यार्थी बनकर सभ्य नागरिक बन जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस परिच्छेद में कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको रेखांकित किया गया है। तो इन शब्दों का अर्थ हमें ढूंढकर लिखना है। इसके अर्थ है रीढ़, रीढ़ यानी कि मेरुदंड, अमिट यानी कि अटल, आधारशिला यानी कि नींव, खाद यानी जमीन का उपजाऊपन बढ़ाने वाला पदार्थ, पल्लवित तो विकसित जिसमें पल्लव लगे हो, सौरभ यानी कि सुगंध, सभ्य यानी कि शिष्ट, सौरभ यानी कि सुगंध, सभ्य यानी कि शिष्ट। शब्दों के अर्थ का शब्दकोश क्रम। सबसे पहला अटल, दूसरा जमीन का उपजाऊपन बढ़ाने वाला पदार्थ, तीसरा है नींव, चौथा है मेरुदंड, पांचवा है विकसित, छठा है शिष्ट, सातवां है सुगंध। तो यह हमारे हुए शब्दों के अर्थ, और जो अर्थ निकलता है उसे हमने शब्दकोश के क्रम में रखा है। आगे प्रश्न 3, एक था शेर, उसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। जंगल के प्राणियों ने उसको सबक सिखाने की बात सोची। छोटी चींटी बोली, मैं शेर का घमंड उतार दूंगी। अब आप इस कहानी को आगे बढ़ाइए और बताइए कि चींटी ने शेर का घमंड कैसे उतारा होगा। कहानी नोटबुक में नहीं लिखनी है। यह कहानी आपको अपनी नोटबुक में लिखनी नहीं है। तो चलो इस कहानी को हम पढ़ते हैं। एक था शेर, उसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। जंगल के प्राणियों ने उसे सबक सिखाने की बात सोची। छोटी चींटी बोली, मैं शेर का घमंड उतार दूंगी। चींटी अपने बिल में गई
और वहाँ से बहुत सी चींटियों को ले आई। शेर जहाँ सो रहा था वहाँ जाकर सभी चींटियाँ शेर के शरीर पर चढ़ गई। वे उसके पेट, पीठ और टांगों में बुरी तरह काटने लगी। शेर उन्हें अपने पंजों से मारने की कोशिश करता था, तब वे उसके बालों में छिप जाती थी। थोड़ी ही समय में शेर आकुल व्याकुल हो गया। उस चींटी ने उससे कहा, वनराज, इन चींटियों से परेशान होना आपको शोभा नहीं देता। आपको तो अपनी ताकत पर बहुत घमंड है ना। शेर ने कहा, चींटी बहन, मैंने तुमसे हार मान ली। अब मैं कभी अपनी ताकत पर घमंड नहीं करूँगा। मैं शेर हूँ तो तुमने सवा शेर बनकर दिखा दिया। जंगल के प्राणियों ने खुश होकर चींटी का विजय जुलूस निकाला। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बड़ा व्यक्ति जो है उसके पास ही ताकत है तो वो घमंड करता है। तो यहाँ पर छोटी सी चींटी ने जो ताकतवर शेर था उसे सबक सिखा दिया। आगे प्रश्न नंबर 4 खाली जगह भरिए। शास्त्री जी का जीवन दर्शन खाली जगह के निष्काम कर्म योगी का प्रतिरूप था। तो आंसर में आएगा गीता। शास्त्री जी का जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्म योग का प्रतिरूप था। दूसरा है, शास्त्री जी के व्यक्तित्व में खाली जगह का अनोखा समन्वय था। उत्तर में आएगा विचारों। शास्त्री जी के व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय था। तीसरी, शास्त्री जी ने खाली जगह से प्रभावित होकर अपनी पढ़ाई छोड़ दी। तो उत्तर में आएगा बापू। शास्त्री जी ने बापू से प्रभावित होकर अपनी पढ़ाई छोड़ दी। चौथा, शास्त्री जी 1926 में खाली जगह में शामिल हो गए। उत्तर में आएगा लोक सेवा मंडल। लोक सेवा मंडल। शास्त्री जी 1926 में लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए। पांचवी, शास्त्री जी अपने को कभी भी अपने खाली जगह के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। उत्तर में आएगा पद। शास्त्री जी अपने को कभी भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। छठी, शास्त्री जी ने अधिकारों से अधिक खाली जगह को तरजीह दी। शास्त्री जी ने अधिकारों से अधिक खाली जगह को तरजीह दी। उत्तर में आएगा कर्तव्यों। उत्तर में आएगा कर्तव्यों। शास्त्री जी ने अधिकारों से अधिक कर्तव्यों को तरजीह दी। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है वह कंप्लीट होता है। तो आपको यह जो स्वाध्याय जो है वह अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है। आगे मैंने समझाया उसी प्रकार आपको कहानी और जो परिच्छेद था वो आपको लिखना नहीं है। आगे के वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 जो है उसे हम समझेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।